So students, today we start with the book with the class 12th business studies, जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्लास 12th बिजनेस स्टडीज स्टार्ट कर रहे हैं हम आज। चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, मैनेजमेंट। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट? बेसिकली मैनेजमेंट क्या है? हमने ये चीज़ पढ़ी है कि मैनेजमेंट स्टूडेंट्स कहाँ से स्टार्ट हुआ है। मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ है टू मैनेज द हाउस होल्ड। ये चीज़ हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ी है कि हाउ टू मैनेज अ हाउस, कैसे आप मैनेज करो चीज़ों को। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पर मंथ आपको 30,000 मिलते हैं टू मैनेज द हाउस, जिसमें आपने क्या करना है, जिसमें आप अपने ग्रॉसरी परचेज़ करनी है, जो एक्सपेंसेस हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आपने देने हैं। तो किस तरीके से आप उस 30,000 को यूज़ करते हो, मैनेज करते हो, राइट। तो मैनेजमेंट सारी जगह है, ठीक है। मैनेजमेंट एक हाउस को मैनेज करना, आपने अपनी पढ़ाई को मैनेज करते हो, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज़ एवरीवेयर, राइट। कि किस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज करते हो और मैनेज क्यों करना है चीज़ों को। व्हाट इज़ द रीज़न कि हम चीज़ों को मैनेज करते हैं? टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। ये आपको ध्यान रखना है, मैनेज चीज़ों को कब क्यों किया जाता है? टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। आपका गोल क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया 30,000 है आपके पास, पर मंथ आपको 30,000 चलाना है। तो 30,000 आपका गोल क्या है कि मुझे 30,000 को यूज़ करना है फॉर दी 1 मंथ, ठीक है। आपके पास एक गोल है, राइट। ऐसे ही आप लोगों का गोल क्या है कि मुझे क्लास 12th में जो है अच्छे नंबर लाने हैं, या मेरे को अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। मेरे को इतने टाइम तक मेरे को मेरा यूनिट टेस्ट है, मेरे को 1 वीक में ही चैप्टर कवर करना है। तो एक गोल है, आपका अचीवमेंट है, एक गोल है। किसी भी काम को करने के लिए आपका क्या होता है, एक गोल होता है। तभी आप चीज़ों को क्या करते हो, मैनेज करते हो, राइट। अभी आपका गोल है कि मुझे 12th करनी है, उसके बाद आपका गोल होगा मुझे किसी अच्छे कॉलेज में जाना है, या मुझे MBA करनी है, या मुझे बिज़नेस करना है। तो हर चीज़ का एक गोल होता है विद अ पर्टिकुलर टाइम। तो उन चीज़ों को मैनेज कैसे करते हो आप? इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूज़न होती है इसमें कि इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली का क्या डिफरेंस होता है। इफ़ेक्टिवली मतलब चीज़ें टाइम पे करना, आप चीज़ों को टाइम पे करो। एफिशिएंटली अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मैं इसका बेस्ट एग्जांपल दोबारा देती हूँ। 30,000 है, टाइम क्या है 1 मंथ का, कि आपको 1 मंथ तक वो अमाउंट चलाना है, राइट। तो एफिशिएंटली आपने 1 मंथ तक उस पैसे को आपने वो 30,000 को 15 डेज़ में ही ख़त्म कर दिया। तो क्या ये चीज़ इफ़ेक्टिवली हुई? नहीं। एफिशिएंटली यूज़ हुआ रिसोर्सेज का? नहीं। इफ़ेक्टिवली मतलब कि वो चीज़ आप टाइम पे कर रहे हो, ठीक है। मान लो कोई आपका गोल है कि मेरे को ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है। आप उसके लिए पढ़ रहे हो, एंड तक आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ, एग्ज़ाम है 1 हफ्ते बाद, तो क्या वो चीज़ इफेक्टिवली हुई? नहीं। आपका सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए था विद रिवीजन, राइट। तो वो चीज़ इफेक्टिवली नहीं हुई, टाइम पे नहीं हुई, ठीक है। वही मान लो आपने टाइम पे चीज़ों को कर लिया, ठीक है, बट एफिशिएंटली नहीं किया। आपने इतने रिसोर्सेज वेस्ट कर दिए उस एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए आपने इतने रिसोर्सेज की वेस्टेज कर दी। तो क्या वो एफिशिएंटली हुई चीज़ें? नहीं हुई, ठीक है। तो रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइज़ करना, चाहे रिसोर्सेज में स्टूडेंट्स ह्यूमन भी आ सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी आ सकता है, ठीक है। हम कहते हैं हम किसी भी अगर जैसे हम होटल में कहते हैं, हम कहते हैं वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मतलब हर चीज़ एक्यूरेट में। मान लो आप किसी होटल में गए, आपको 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आप बैठे, ठीक है, उसके बाद आपके खाना आया, ठीक है। तो क्या वो चीज़ इफ़ेक्टिवली हुई? नहीं। टाइम पे हुई? नहीं, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद आपने देखा कि जब आपने फूड टेस्ट किया, आपने देखा कि फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत टेस्टी फूड था, रिसोर्सेज अच्छे थे, एफिशिएंटली हुआ चीज़ें काम, पर काम टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ, ठीक है। तो एफिशिएंटली तो आपने किया, अब आपने मान लो कोई आपने गुड्स देने थे, पर गुड्स आपने दे दी, बट आपने टाइमली नहीं दिए,
आपने बिल्कुल अच्छे से पैकिंग की, सारे गुड्स बढ़िया थे, अच्छा प्रोडक्ट था, सब कुछ था, बट वो इफ़ेक्टिवली नहीं था, ठीक है। तो वो क्या, वो चीज़ इफ़ेक्टिवली नहीं थी, टाइम पे नहीं थी, राइट। तो मैनेजमेंट में दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इफ़ेक्टिवली भी होना चाहिए, टाइम पे आप वो काम करो, और एफिशिएंटली होना चाहिए रिसोर्सेज का, ठीक है। तो एफिशिएंटली का अगर हम एग्जांपल देखें कि गुड्स आपने टाइमली पहुंचा दी, ठीक है, इफ़ेक्टिवली पहुंचा दी गुड्स, लेकिन गुड्स डैमेज पहुंचे, आपने उसको ढंग से पैक नहीं किया था, तो गुड्स ढंग से नहीं हुए, ठीक है। तो वो क्या एफिशिएंटली हुआ, वो काम एफिशिएंटली नहीं हुआ, राइट। तो काम जो होना चाहिए, जिस गोल को आप अचीव कर रहे हो उसको एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली दोनों करें। जिसमें इफ़ेक्टिवली आ रहा है, ठीक है, इफ़ेक्टिवली आ रहा है मतलब टी आ रहा है बीच में इफ़ेक्टिवली, तो वो क्या है, रिलेटेड टू द टाइम। दिस इज़ द वे यू कैन रिमेंबर कि एफिशिएंटली रिलेटेड टू रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज से रिलेटेड होता है, और एफिशिएंटली होता है, इफ़ेक्टिवली होता है आपका रिलेटेड टू द टाइम, ओके। सो process can refers to the primary series of function including the planning, organizing, staffing, directing and controlling। ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। प्लानिंग क्या होता है, किस तरीके से आप प्लान करोगे उस गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना कि मैनेजमेंट क्या है, आपको एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे मैंने बताया कि पहले आज आप अपनी स्टडीज़ मैनेज कर रहे हो क्लास 12 की, फिर आगे चल के आप हायर स्टडीज़ के लिए जाओगे, ठीक है, ग्रेजुएशन करोगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, हो सकता है उसके बाद आप जॉब के लिए करोगे, या फिर आप बिज़नेस करोगे, जिस भी फील्ड में जाओगे उसमें चीज़ें मैनेज करोगे, ठीक है। अगर मान लो आप किसी जॉब में जाते हो, टाइमली आपको उठना, टाइमली अपना आउटपुट देना, तो हर चीज़ मैनेजमेंट के कंटिन्यूअस है, पूरी ज़िंदगी मैनेजमेंट चलता रहता है। पहले आप अपनी स्टडीज़ मैनेज करते हो, फिर आप अपनी हायर स्टडीज़ को मैनेज करोगे, फिर उसके बाद अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को मैनेज करोगे, फिर उसके बाद अपनी फैमिली को मैनेज करोगे। तो दिस इज़ द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैंने बताया ना, ये गोल है, ठीक है। वो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल, तो वो गोल कोई भी हो सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन को गोल भी हो सकता है, पर्सनल गोल भी हो सकता है, वो चीज़ भी हम आगे पढ़ेंगे। सोशल गोल भी हो सकता है, सोसाइटी का भी गोल है, ठीक है, कि हम सोसाइटी को क्लीन रखें, वो भी एक गोल है, ठीक है। तो ये आगे हम पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ गोल्स हो सकते हैं आपके, पर्सनल गोल भी हो सकता है, तो वो करना आपने क्या, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली आपको अचीव करना उस गोल को, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट द मैनेजमेंट। ग्रुप एफर्ट्स, रिसोर्सेज मैंने बताया रिसोर्सेज आपको ऑप्टिमम यूज़ करना है रिसोर्सेज का, विच इज़ नोन एज इफेक्टिवली, राइट। तो मैं बेस्ट यूज़ कर रहे हो तो आप इफ़ेक्टिवली चीज़ों को यूज़ करो, इफ़ेक्टिवली कर रहे हो, एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हो रिसोर्स को, ठीक है, इफ़ेक्टिवली कर रहे हो, टाइमली कर रहे हो रिसोर्सेज को, टाइमली अपने टास्क को पूरा कर रहे हो, ठीक है। तो वो इफ़ेक्टिवली हो गया, एफिशिएंटली हो गया, चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज़ करना रिसोर्सेज को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास ये हो गया, ये पढ़ लेते हैं। मैंने बताया ना, एफिशिएंसी होती है और इफ़ेक्टिवनेस होती है। इफ़ेक्टिवनेस क्या, अचीविंग द फाइनल एंड रिजल्ट ऑन टाइम पे आप उस गोल को अचीव कर रहे हैं, ड्यूरिंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज़ एंड मीटिंग द टारगेट को मीट करना है, डेडलाइन को मीट करना है, तो आपको इफ़ेक्टिवली उस चीज़ को करना है, इफ़ेक्टिवनेस होनी चाहिए। जिससे प्रोड्यूसिंग द 10,000 यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करना है विद इन अ मंथ, इवन इफ द ओवर टाइम करना पड़े लेबर्स को, इंक्रीज द कॉस्ट प्रोडक्शन, ठीक है। चाहे कॉस्ट प्रोडक्शन आप इंक्रीज़ करें, पर यहाँ पे क्या आपको 10,000 यूनिट्स कंप्लीट करने, तो इफ़ेक्टिवनेस होएगी तभी तो टाइमली है ना। वहीं आ जाता है एफिशिएंसी क्या है, कॉस्ट बेनिफिट होना चाहिए रिसोर्सेज को, वही मैंने बताया, रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करोगे, ठीक है। डूइंग द टास्क करेक्टली विद द मिनिमम कॉस्ट के साथ, मिनिमम वेजेस, मैक्सिमम आउटपुट निकलना चाहिए विद द मिनिमम कॉस्ट, कम से कम खर्चो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप लगा तो 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये लगा रहे हो, मिल रहा आउटपुट आपको 10,000 रुपये भी नहीं है, ठीक है। तो मिनिमम आउटपुट, मिनिमम कॉस्ट हो, मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए। मान लो आपने 10,000 लगाए, उसके बदले में मिला आपको
50,000 रहे, ठीक है, तो वो आउटपुट क्या हुआ, अच्छा हुआ ना, ठीक है। तो प्रोड्यूसिंग द रिक्वायर्ड आउटपुट यूजिंग द लेस रॉ मटेरियल, कम रॉ मटेरियल निकाला, लगाया हमने मिनिमम फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, पर आउटपुट क्या हुआ, मैक्सिमम दिया, ठीक है। तो एफिशिएंसी हो गई है, और एक हो गया आपका इफेक्टिवनेस। ओके स्टूडेंट, आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डायमेंशन और मैनेजमेंट के फंक्शन और करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप मैनेजमेंट और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आपको क्लियर हो गया होगा, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी क्लियर हो गया होगा, और मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में।